सागर दंडवत प्रणाम। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। कामाख्या का हठ योग। द्वारका निवासी भगवान श्री चांगदेव महाराज का जन्म पूना के पास फलटन महाराष्ट्र में जननायक और जानकी देवी के घर हुआ था। उनकी पत्नी का नाम कमलावती था। माता पिता के परलोक सिधारने पर वे एकांकी सह्याद्री पर्वत पर चले गए थे। यहाँ पर भगवान श्री दत्तात्रेय को गुरु धारण करने के पश्चात वे द्वारका में जाकर बस गए थे। चमत्कार पूर्ण लीलाओं के कारण उनकी प्रांत भर में प्रसिद्धि हो चुकी थी। भगवान श्री चांगदेव की प्रसिद्धि को सुनकर एक बार काउर निवासनी हठ योगिनी कामाख्या उनके पीछे द्वारका में आई थी। वह अब तक अनेक योगियों को योग भ्रष्ट करने में सफल हो चुकी थी। अहम भाव ने उसे अंधा बना दिया था। उसे अपनी शक्ति पर अप्रिय घमंड था। इसलिए चांगदेव को भी योग भ्रष्ट करने की इच्छा से वह वहाँ पर आई थी, किंतु भगवान श्री चांगदेव जी स्वर्गदा के कारण उसकी कुत्सित भावना से भली भांति अवगत थे। अतः उन्होंने अपनी शक्ति से उसकी तीव्रतम गति को कुंठित कर दिया था। इसी कारण वह लाख प्रयत्न करने पर भी अंदर प्रवेश न कर सकी। अंत में उसने स्त्री चरित्र का प्रदर्शन करते हुए कहा, महाराज, मैं तो आपसे प्रेम की भीख मांगने आई थी, लेकिन आप तो यूं ही कुपित होते हैं। मैंने आज तक किसी के सामने घुटने नहीं टेके। केवल आप ही मुझे पराजित करने में समर्थ हो सके हैं। आप सर्वप्रथम इसलिए इस तुच्छ दासी को निज चरणों में स्नान देकर कृतार्थ करें। कामाख्या के प्रेम लाभ के उत्तर में भगवान श्री चांगदेव जी ने कहा, कामाख्या, हमसे इस बात की अपेक्षा करना तुम्हारी भयंकर भूल है। हमें हमारे गुरुदेव भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज ब्रह्मचार्य व्रत का परिपालन की आज्ञा दे रखी है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन किसी भी मूल्य पर करने को तैयार नहीं। तुम अपना कल्याण चाहती हो, तुरंत यहाँ से चली जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अभिमान के कारण कामाख्या की आंखें माथे पर चढ़ रही थी। उसने भगवान की आज्ञा की उपेक्षा कर दी। वह अपने हठ योग के बलबूते पर वहीं धरना देकर बैठ गई। सतत 7 दिनों तक वह और भगवान एक क्षण भी अपने अपने स्थान से न हिले। अंत में भगवान श्री चांगदेव ने अपना वहाँ देह त्याग किया और हरिपाल देव का मृत शरीर स्वीकार कर लिया। जिस शक्ति ने कामाख्या के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, वहाँ से जा चुकी थी। अतः कामाख्या अंदर कुटिया में प्रविष्ट हो गई। अपनी सफलता पर मन ही मन प्रफुल्लित हो रही थी। प्रसन्नता अनुभव करते हुए जब वह भगवान श्री चांगदेव के शरीर के समीप आई, तो उन्होंने उन्हें निश्चित स्तंभ रह गई। हताश होकर उसे वापस लौटना पड़ा। जाते हुए उसके मुंह से निकला, पुरुष अत्यंत हठी निकला। प्राण विसर्जन करके अपनी प्राण की रक्षा की। अपनी इस प्रथम पराजय के कारण उसका चित्त मुरझा चुका था। अवतारी हरिपाल देव का काम का जीव रूप पहले हरिपाल के समान चल निकला। श्री कृष्ण भक्ति तथा पत्नी प्रेम में वे सुखपूर्वक पलायन करने लगे। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय।